भगवान प्रभु श्री राम माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर के कोप भवन में पहुंचने वाले हैं। सुनिए। गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। माता से होकर विदा सिया सहित रघुनाथ कोप भवन में आ गए श्री लक्ष्मण के साथ। जब देखा ये भूप ने बन को जाए तीन, मन में अति व्याकुल हुए चेहरा हुआ मलिन। फिर नजर घुमाई राजा ने, उठना चाहा उठ सके नहीं। चारों तरफ दृष्टि डाली, आंसू भी रुक सके नहीं। पहले तो बात एक की थी, अब तीन तीन बन जाते हैं। कुल गुरु सहित गणमान्य सभी, क्यों नहीं इन्हें समझाते हैं। नप विवश और गंभीर हुए आवाज लगाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। हाँ, जनक नंदनी सीता भी, क्या वो भी बन को जाती है। नहीं जा रहा क्यों जीवन, जो मौतन मुझको आती है। इस प्रकार शोका कुल नप ले लेकर नाम विलाप करें। राम लखन और सीता का बन जाने पर संताप करें। प्राणों तुम इनके साथ चलो, कहीं कहीं अकुलाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। यह कहकर मूर्छित हुए तुरंत अवध भूपाल। आगे बढ़कर राम ने पकड़ लिया तत्काल। फिर दोनों आंखें खुली, मिला क्षणिक विश्राम। देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। बातें हो पिता पुत्र में कुछ करके ये नहीं चाहती थी, पर इस अवसर पर परवश थी, रह रह कर वहाँ कराहती थी। कारण ये था अब महलों में पुरुजन की भीड़ उपस्थित थी। मंत्री भी थे, गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। फिर भी सोचा अब कुछ भी हो, चल चुका बाण गंभीर यहाँ। वरदान मिल गया, सांप गया, अब पीटा करो लकीर यहाँ। लेकिन ये देर नहीं अच्छी, हो रही देर बन जाने को। ये सोच स्वयं ही दौड़ गई बलकल वस्त्रों के लाने को। पूर्ववासी अति चिंतित हैं, मन में घबराते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। इधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, रामलाल को पास में बिठला लिया तुरंत। बार बार चुम्बन किया, बार बार पुचकारी, बार बार उस रूप पर हुए भूप बलिहारी। बोले मुझसान कठोर पिता, पृथ्वी पर और कहीं होगा।
तुम सा भी आज्ञाकारी सुत जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। नप बार बार पुचकार उन्हें निज गले लगाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। इतना कहे फिर एक टक देखा सुत की ओर, बोले सरल स्वभाव से तक्षण अवध किशोर। हे पिता कष्ट समयानुसारी, सब भांति सहन करना अच्छा। ये वचन आपका ही तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे, हम सभी घबरा जाएंगे। निज आशीर्वाद प्रदान करो, हम कुशल सहित घर आएंगे। यह वचन बोल श्री रामचंद्र पितु को समझाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। इस प्रकार कहे चरण में गिरे राम रघुनाथ, के आए वहाँ लिए वस्त्र निज हाथ। बेराज आभरण राज बसन, तत्काल उतरने लगे वहाँ। कोपिन खड़ाऊ मृग छाला, बलकल अब सजने लगे वहाँ। बन गया दिवाकर करुणारस, छाया उस समय घटा बनकर। बिखरे जब दोनों कंधों पर, बेकाले बाल जटा बनकर। सीता ने जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, पुरजन परिजन सब कांप उठे। करुणा रस छाया बातों में। संध्या का लाल रंग वो था, ओ सरोजनी सुकुमारी पर। कोशिश की पर पहनी न गई, वो साड़ी राज दुलारी पर। यों पहनो संकेत में लगे बताने राम, तभी शोक के सिंधु में डूब गया वो धाम। सह नहीं जब हो सका यह अनुचित व्यवहार, कह से कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू सांगा है। तूने बर राघव को मांगा, या सीता को भी मांगा है। क्या सीता पर अधिकार तुझे, जो जोगिन उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं, तो उतना चढ़ती जाती है। हे सिया तुम्हारा पहले तो बन का ही जाना अनुचित है। यदि हट करके जाती हो, तपस्विन का बाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है बेटी, कुंडलों कंकणों से जाओ। तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। इस प्रकार गुरुदेव वहाँ यह डांट लगाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। सुना किंतु भाया नहीं,
मन को यह प्रस्ताव लखन लाल से कह दिया। सीता ने लक्ष्मण बोले आपका है गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को है ये अस्वीकार। वो ये कहती हैं स्वामी जब तपसी बने में जाता है, तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के, दिनकर के पास सदा दिन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं, तो दासी पहले तपस्विन है। कैसे है तपस्विन ये नहीं करते हम स्वीकार। बोल उठे गुरु उस समय फिर इस भांति पुकार। वन में जाकर चाहे जैसा तुम अपना भेष बना लेना, जोगिन बनना तपस्विन बनना या अंग भगवती रमा लेना। पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी। मैं उनसे पहले तपस्विनी हूँ, ऐसे मत बचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ ये नेत्र देख यदि पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे। खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। इसलिए राजरानी तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं, रानी ही बने हुए जाओ, बस इतना दान मांगते हैं। इस प्रकार जब गुरु वशिष्ठ वाणी दोहराते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। सीता अब लाचार थी होए इस समय मौन, राजगुरु के वचन को टाले ऐसा कौन। तब फिर कहा वशिष्ठ ने लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी आदेश है बलकल से मत जाओ। तो साथियों, बाल रामायण श्री राम कथा का भाग 54 आज हमने प्रस्तुत किया, जिसमें भगवान प्रभु श्री राम माताओं से आज्ञा लेकर के आ गए हैं और कोप भवन के अंदर माता कैकेयी की आज्ञानुसार सारे काम हो रहे हैं। बलकलबस धारण कर रहे हैं। जब सीता माता ने बलकलबस धारण किए, तब गुरु वशिष्ठ जी ने उनको रोका और समझाया। तो आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देना चाहते हैं। आगे का प्रसंग सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में। धन्यवाद। जय श्री राम।